Assalamu alaikum. How are you all? I hope you are doing great. Welcome to my YouTube channel. First of all, as usual, I will request to all of you, please don't forget to like, share, comment and subscribe my channel. Also press the bell icon for the new notification. लास्ट वीडियो में अडोब फोटोशॉप में स्लाइडर डन किया था, ठीक है, स्लाइडर डिज़ाइन किया था और अपनी CSS वेबसाइट में हमने लगा भी लिया था। हमारी CSS वेबसाइट ऑलमोस्ट कंप्लीट है एक्सेप्ट होम पेज, ठीक है। होम पेज पे कंटेंट एरिया अभी रहता है जो कि आज हम कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद हमारी CSS वेबसाइट मुकम्मल हो जाएगी। मैंने होम पेज को गूगल क्रोम पे भी और नोटपैड दोनों पे ओपन किया हुआ है। दिखा देती हूँ आपको व्यू। ये देखिए गाइस, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा home.html। ये है कंटेंट एरिया। इस कंटेंट एरिया में कुछ इन्फॉर्मेशन पुट करनी है और वो किस तरह से पुट करनी है उसके लिए हमें जाना पड़ेगा नोटपैड की तरफ। ये होम पेज है, ठीक है। नोटपैड पे मैंने इसको ओपन कर लिया है। हमने हर दफ़ा जब भी लगाया है बैकग्राउंड पे अभी तक कलर ही लगाते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इस बैकग्राउंड पे सबसे पहले एक इमेज लगाएंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड पे इमेज लगी हुई होती है। तो नोटपैड की तरफ चलते हैं और कंटेंट नाम की आईडी पहले ढूंढेंगे जहाँ पे हम लोगों ने ब्लू कलर लगाया है। ये है कंटेंट नाम की आईडी और ये है बैकग्राउंड में कलर लगाया हुआ है। कलर की जगह आज हमें यहाँ पे कॉल करवानी है एक इमेज। उससे पहले आपका जो CSS वेबसाइट का फ़ोल्डर होगा उसके अंदर जो इमेजेस की नाम के आपने फ़ोल्डर क्रिएट किया होगा, जैसे कि मैंने तो यही किया इमेजेस के नाम का ना। तो इसके अंदर जो है वो बेसिकली मैंने कुछ पिक्चर्स डाउनलोड करके रखी हैं जिनका मैं यूज़ करूँगी। जैसे ये दो हैं, एक ये, ठीक है, कैपिटल डबल ए है और ये कैपिटल डबल बी है, ठीक है। इनमें से जो सूट करेगी वही लगा लेंगे। पहले मैं ये BB वाली लगा के देखूँगी। तो इमेज कॉल करवाने का तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप इस चीज़ को ख़त्म कर देना, कलर को भी, ठीक है, और बैकग्राउंड इमेज राइट करें यहाँ पे। देन आपने URL राइट करना है और स्मॉल ब्रैकेट में आपने इमेज की पोजीशन को बताना है। आई मीन टू से डैट लोकेशन बतानी है कि आपकी पिक्चर कहाँ पे अवेलेबल है। मेरी इमेजेस के फ़ोल्डर में है और BB उसका नाम है, .jpg उसकी टाइप है। आपको यहाँ पे इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद करने की ज़रूरत हरगिज़ नहीं आएगी। जस्ट आपने बैकग्राउंड इमेज URL इमेजेस के फ़ोल्डर में मैंने कहा BB के नाम से पिक्चर है और .jpg उसकी टाइप है। टाइप किस तरह से पता चलती है मैंने आपको बहुत दफ़ा बताया है। जस्ट आपने जो इमेज लगानी है उसके ऊपर इस तरह से जब माउस ले आएंगे बस आइटम टाइप आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। JPG फाइल है तो मैंने भी वहाँ पे JPG ही राइट किया है। इसको आप Ctrl+S के साथ कर लें सेव एंड रिफ़्रेश। आपने गूगल क्रोम पे आके यहाँ करना है, F5 से कर लें। गाइस आपने देखा कलर की जगह इमेज यहाँ पे आ गई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा फर्स्ट टास्क था वो तो हो गया, फुलफ़िल, कंप्लीट हो चुका है। हमें बैकग्राउंड पे इमेज चाहिए थी जो कि आ चुकी है। अब ये जो आपको कंटेंट एरिया राइट किया हुआ नज़र आ रहा है, आपने नोटपैड पे जाके इसको पहले ढूंढ लेना है और इसकी जगह हमने अपना काम स्टार्ट करना है। और ये आपको कहाँ पे मिलेगा, HTML वाले सेक्शन में। और आपको पता है कि HTML सेक्शन हमेशा बॉडी टैग के इनर साइड होता है। तो बॉडी टैग के इनर साइड चलते हैं और कंटेंट एरिया को ढूंढ लेते हैं, ठीक है। ये है कंटेंट एरिया। इसको यहाँ से आप रिमूव कर दें, एंटर प्रेस करके यहाँ जगह बनाएं और एक डिव टैग लगा लें।
एक डिव टैग का यूज़ किया, लिखा इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑनर, यानी कि ऑनर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे पुट करनी है, लेकिन मेन हेडिंग मेरी यही है। ठीक है, आपको पता है जब एक डिव बनाया जाता है तो उसको कंट्रोल करने के लिए या तो आईडी बनाई जाती है या फिर क्लास बनाई जाती है। तो हम क्या करेंगे, कंटेंट एरिया की जगह काम कर रहे हैं, तो जो कंटेंट नाम की आईडी बनी है उसी को करेंगे कॉपी और पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, पहले ढूंढ लेते हैं कंटेंट नाम की आईडी, पहले भी हम कॉल कर चुके हैं इमेज उसमें। ये देखें, इसको यहाँ से इतने को आपने कॉपी कर लेना। ठीक है, चेंजेस हम कर लेंगे ताकि हमें बार बार ना बनाना पड़े, इसलिए मैंने कॉपी कर लिया। स्टाइल टैग के इनर साइड रहते हुए कंट्रोल वी से पेस्ट कर लें। अब दो ही सिचुएशन होती हैं, या तो आप आईडी की जगह क्लास बना लें, नेम यही रहने दें, और या आप आईडी यही रहने दें और नेम चेंज कर लें। ठीक है, दो ही सिचुएशन होती हैं ना, या तो आप आईडी की जगह आप डॉट लगा के क्लास बना लें तो आपको नेम चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आप आईडी ही रहने देना चाह रहे हैं, उसको क्लास नहीं बनाने देना चाहते, तो आप इस नाम को चेंज कर लें। मैं जस्ट इसमें 1 पुट कर लूँगी। ठीक है, चेंज हो गया मेरा नाम, तो अभी ये आईडी जो है वो उस डिफ में काम कर सकती है। लेकिन पहले चेंजेस कर लेते हैं। कुछ विड्थ 990 पिक्सल ही रहने दें, हाइट को जस्ट आप 50 कर लें, हाइट 50 कर ली, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक रहने दें, और यहाँ से अब इमेज तो आपको पता है कॉल हो चुकी है। ठीक है, इस इमेज को आप यहाँ से रिमूव कर दें। पोजीशन एब्सोल्यूट, फाउंट साइज, टेक्स्ट अलाइन, सब कुछ ठीक है। हाइट 50 है तो इट्स मीन लाइन हाइट भी 50 होगी। फाउंट वेट भी ठीक है। मार्जिन टॉप मार्जिन का बाद में जो भी अगर इशू हुआ वो सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इस आईडी को कॉल करवा लेते हैं उस डिव में जो अभी बनाया गया है। यहाँ इसके इनर साइड आए, आईडी इज़ इक्वल टू कंटेंट 1, कंट्रोल S, F5, कंटेंट एरिया जो राइट किया हुआ था वो भी यहाँ से ख़त्म हो गया है, और जो इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑनर राइट किया था वो भी नहीं आया। ठीक है, इट्स मीन कोई तो मसला है। वो मसला क्या है वो भी हम देख लेते हैं। जो आईडी बनाई है उसमें से आप मार्जिन टॉप रिमूव कर दें। क्यों रिमूव करना है ये अभी आपको इसकी रीज़न बताई जाएगी। इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑनर आ गया जैसे ही मैंने मार्जिन टॉप को रिमूव किया। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब पोजीशन एब्सोल्यूट की है तो मार्जिन क्यों नहीं दिया गया। एक्चुअली ये जो अभी डिव बनाया गया है इस कंटेंट एरिया के इनर साइड, उसका जो एब्सोल्यूट पॉइंट है वो ये है। ठीक है, यानी कि ये जो कॉर्नर आपको नज़र आ रहा है इस कंटेंट एरिया का, ये है इसका तो ये अपने एब्सोल्यूट पॉइंट से ही स्टार्ट हुआ है। इसमें अभी मार्जिन देने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ी। ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। जो यूज़र पुराने हैं वो तो आई एम डैम श्योर कि वो इजीली अंडरस्टैंड उनको कर लिया होगा उन्होंने कि हमें मार्जिन टॉप अभी देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि इसका एब्सोल्यूट पॉइंट ये बनता है और ये अपनी असल पोजीशन से ही स्टार्ट हुआ है। अब ये ब्लैक कलर में आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा, इमेज की वजह से मे बी आपको टेक्स्ट वाज़िया नज़र ना आए, तो आप कलर जो है वो वाइट कर लें टेक्स्ट का। कंट्रोल S, रिफ़्रेश किया, कलर वाइट हो गया टेक्स्ट का।
बैकग्राउंड कलर देने की ज़रूरत नहीं है, हम ये बॉर्डर वगैरह भी रिमूव कर देंगे, लेकिन एक सीक्वेंस के साथ चलने के लिए हमें ये भी लगा रहने देना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट काम करते हैं। नेक्स्ट फिर एक डिव का यूज़ करें। इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑनर के बाद मैंने एक डिव और लगाया है, लेकिन इसके इनर साइड कुछ राइट नहीं किया, लेकिन डिव तो हमने लगा लिया ना। अब इस डिव को कंट्रोल करने के लिए हमें चाहिए एक और आईडी या फिर क्लास। तो क्या करेंगे, जो अभी कंटेंट 1 के नाम की आईडी बनाई है इसी को मैं कर लूँगी कॉपी, पेस्ट, और जस्ट इसका नेम आप कंटेंट 2 राइट कर दें। अब हमें विड्थ ओनली, क्योंकि पिक्चर लगानी है, पिक्चर की विड्थ जो है वो ओनली हमें चाहिए, पिक्चर की विड्थ 220 एंड हाइट जस्ट 200 रख लें। बाकी विड्थ, हाइट, बॉर्डर, बैकग्राउंड, पोजीशन, फाउंट साइज, टेक्स्ट अलाइन, लाइन हाइट, सब कुछ ठीक है, ठीक है। लाइन हाइट को आप 200 कर लें और बाकी सब कुछ ठीक है। अगर आपके जहन में अब ये क्वेश्चन बने कि अब कैसे ये सब कुछ ठीक है जबकि मार्जिन टॉप तो दिया ही नहीं। फर्स्ट वाले कंटेंट को मार्जिन टॉप इसलिए नहीं दिया था क्योंकि वो अपनी असल पोजीशन से ही स्टार्ट हुआ था, लेकिन अब क्योंकि ये कंटेंट 2 है तो इसको मार्जिन टॉप उतना देना पड़ेगा जितनी आपने हाइट फर्स्ट कंटेंट 1 की रखी थी, ठीक है। लेकिन अभी मैं नहीं रखूँगी ताकि पहले आपको डिफरेंस बता सकूँ। पहले जस्ट हम कॉल करेंगे इस डिफ में इस आईडी को जो अभी बनाई है कंटेंट 2 के नाम की। ओके, कंट्रोल एस, रिफ्रेश। तो इमेज की विड्थ और हाइट आपको शो हो रही होगी, लेकिन इस पॉइंट से मुझे चाहिए ये इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑनर से नीचे। तो क्या करना पड़ेगा, जस्ट आपने मार्जिन टॉप दे देना है 50 पिक्सल। सेव किया एंड रिफ्रेश करते हैं तो आपने देखा कि जो पिक्चर थी वो 50 पिक्सल का मार्जिन छोड़ के नीचे से स्टार्ट हो गई, ठीक है गाइस। पोजीशन जब आप एब्सोल्यूट करते हैं तो उसके साथ मार्जिन का सीन तो आपको देखना ही पड़ेगा, और इसको आप जितनी अच्छे तरीके से समझ जाएंगे उतना ही आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है। एरिया निकाल लिया है पिक्चर के लिए। यहाँ पे एक पिक्चर लगाते हैं, पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। हम लोग ऑलरेडी ये भी यूज़ कर तो चुके हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, आप इसमें से कोई भी पिक्चर यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। मैं भी कोई कर लेती हूँ यहाँ से ही। जो डिव अभी बनाया था, ठीक है, इसमें कुछ राइट नहीं किया था, वो इसीलिए नहीं किया था क्योंकि हमें पिक्चर लगानी थी। अब इमेज सोर्स का टैग यूज़ करते हुए इमेज लगा लेंगे। इमेज सोर्स, इमेजेस के फोल्डर में जी नाम की पिक्चर है, .jpeg उसकी टाइप है। साथ ही इसके इनर साइड विड्थ और हाइट को भी कंट्रोल कर लेते हैं, अदरवाइज़ पिक्चर जो है वहाँ पे साइज़ में बड़ी भी आ सकती है, ठीक है, साइज़ को डिस्टर्ब कर सकती है। तो जो आपने विड्थ और हाइट, ठीक है, एरिया के वक्त रखी थी, जैसे कंटेंट 2 में 220 और 200 हाइट है, तो यही यहाँ पे मेंशन कर देंगे। विड्थ और हाइट भी मेंशन कर ली। कंट्रोल एस करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये ऑनर की पिक्चर लग गई, ठीक है। सपोज कर लें, ठीक है, बाकी तो आपने तो जस्ट लगाना सीखना है, बाकी इमेज से तो आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है।
ऑनर की पिक्चर लगाने के बाद ऑनर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इस इतने एरिया पे हमें पुट करनी है। उसके लिए पहले हम एक डिव बनाएंगे, ठीक है। जितने एरिया पे टेक्स्ट राइट करना है उतने एरिया के लिए हमें डिव बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर से एक डिव लगाएंगे, इमेज टैग के फ़ौरन नीचे एक डिव टैग का यूज़ करें। सिंपल डिव टैग लगाया है, इसकी एक आईडी पहले बना लेते हैं। जो कंटेंट 2 की आईडी बनाई है उसी को आप कर लें कॉपी, कंट्रोल C से पेस्ट किया। इसको जस्ट आप नाम दे दें 3 का। 220 विड्थ है और 220 विड्थ छोड़ के मुझे इस एरिया पे इसको बनाना है। तो अगर टोटल है 990 विड्थ, 990 में से अगर 220 माइनस कर दिए जाएं तो 770 बचता है। तो यहाँ पे विड्थ हम दे देंगे 770, ठीक है। हाइट 200 ही ठीक है। और इसके अलावा जो फ़ॉन्ट साइज़ है इसको आप ख़त्म कर दें, टेक्स्ट अलाइन को भी आप ख़त्म कर दें ताकि टेक्स्ट सेंटर से स्टार्ट ना हो। लाइन हाइट भी टेक्स्ट के सेंटर के लिए ही है, आप इसको भी ख़त्म कर दें ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल टॉप से स्टार्ट हो। मार्जिन टॉप जो है वो 50 पिक्सल है, यानी कि टॉप से तो यहाँ पे ये 50 पिक्सल पे ही चाहिए, लेकिन मार्जिन लेफ़्ट भी यहाँ ऐड कर दें 220, क्योंकि 220 की विड्थ पर पिक्चर लगी हुई है। तो मार्जिन टॉप के साथ साथ यहाँ पे आप मार्जिन लेफ़्ट भी ऐड कर दें ताकि हमारा टेक्स्ट लेफ़्ट साइड से भी बिल्कुल परफेक्टली आ जाए। तो 220 पिक्सल की आपने पिक्चर रखी थी वही हम लोगों ने यहाँ पे ऐड कर दिया। कंटेंट 3 की जो आईडी है वो हम डिव 3 में, ये अभी तक फर्स्ट डिव ये है, सेकंड डिव पे पिक्चर लगी है एंड थर्ड डिव पे हमारे पास टेक्स्ट आ जाएगा, ऑनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, ठीक है। अभी जस्ट हम एरिया निकाला है, एरिया निकल गया। यहाँ पे आप यूज़ करें पी टैग का। पी टैग का फ़ायदा क्या होगा, पी टैग स्टार्ट किया एंड पी टैग आप क्लोज़ कर दें। इससे हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल जस्टिफाई आएगा, कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा। इस पी टैग के अंदर या तो आप ख़ुद राइट कर लें, ठीक है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है। अगर आपको भी ऑनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का कहा जाए तो जो कस्टमर आपको कहेगा आप उसके मुताबिक राइट कर लें, लेकिन मुझे जस्ट आपको सिखाना है। मैं MS वर्ड का सहारा लूँगी। MS वर्ड पे इज़ इक्वल टू रैंड के फॉर्मूले से कुछ टेक्स्ट मंगवा लूँगी, पैराग्राफ्स कह दिए, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट में। तो इसको एंटर प्रेस करें, पैराग्राफ्स आगे कंट्रोल A से सिलेक्शन करें, कंट्रोल C से कॉपी करें और जो पी टैग आपने यूज़ किया है इसके इनर साइड कंट्रोल V कर दें, आपका टेक्स्ट आ जाएगा। कंट्रोल S करते हैं। अगर ये इसको रिफ़्रेश करें, कुछ भी नहीं आया रिफ़्रेश करने के बाद, क्योंकि कंटेंट 3 नाम की आईडी बनाई थी, जस्ट कंटेंट की आईडी नहीं बनाई थी। रिफ़्रेश करें। अब आप देखेंगे कि हमारे पास टेक्स्ट आ गया है, ठीक है। हम लोगों ने जो पहले एक बॉक्स बनाया था वो भी बन गया और उसके इनर साइड हमारे पास बिल्कुल टॉप से जो है वो टेक्स्ट स्टार्ट हुआ है। मैंने इसलिए ये सारा काम इकट्ठा किया है क्योंकि जो यूज़र पुराने हैं उनको पता है कि लाइन हाइट क्यों ख़त्म की गई, टेक्स्ट अलाइन सेंटर क्यों ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, ताकि हमारा टेक्स्ट यहाँ से टॉप से स्टार्ट हो सके। कलर आप चेंज कर लें बेशक, ठीक है, यहाँ पे भी कलर वाइट ही आ रहा है, आप यहाँ से कलर बेशक ब्लैक कर लें। टेक्स्ट को बिल्कुल दोनों तरफ से जस्टिफाई करने के लिए आप इसकी आईडी में आके टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई राइट कर दें, जिससे हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल जस्टिफाई हो जाएगा। टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, रिफ्रेश, टेक्स्ट दोनों तरफ से क्या हो गया, जस्टिफाई हो गया।
अब ये बिल्कुल जस्टिफाई हो गया है। अब इतना काम करने के बाद नीचे यहाँ पे कुछ पिक्चर डिस्प्ले करवाते हैं स्टाफ मेंबर्स की, ताकि हमारे पास जो स्टाफ मेंबर्स होंगे उनसे रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, जैसे कोई डिज़ाइनर होगा, कोई इंजीनियर होगा, ठीक है, कोई डेवलपर होगा। इस तरह से कुछ पिक्चर्स यहाँ पे लगाते हैं। पहले एरिया निकाल लेते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पे 4 पिक्चर्स इजीली लग जाएंगी, ठीक है, बल्कि 5 पिक्चर्स इजीली लग जाएंगी। चलें 5 डिव बना लेते हैं पहले। हाँ, आपने जहाँ आपका पी टैग का डिव क्लोज हो रहा है, इसके बाद आपने यहाँ पे 5 डिव बना लेने हैं। 5 डिव बनाए। इनके सेंटर में आप फ़िलहाल पिक 1, पिक 1, पिक 2, पिक 3, पिक 4 एंड पिक 5 फ़िलहाल राइट कर लिया है। 5 डिव बनाए हैं। इनके लिए 5 आईडी भी बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो हमने पहले ऑनर की पिक्चर लगाई है उस कंटेंट की हम कॉपी करेंगे, ठीक है, ताकि इजीली वहाँ पे हम बना सके, क्योंकि विड्थ और हाइट हमें यही रखनी है। तो हम इसी की कॉपी करेंगे और यहाँ पे 5 टाइम पेस्ट कर लेंगे। 1 2 3 4 5। हमने कंटेंट 3 तक के नेम यूज़ कर लिए हैं। यहाँ पे हम कंटेंट 4 से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, लाइक 4 5 6 7 एंड लास्ट 8, ठीक है। ये 8 मैंने आईडी बनाई है। अब इन 8 को हम हर एक पिक्चर में कॉल भी करवा लेंगे। आईडी इज़ इक्वल टू कंटेंट 4 से स्टार्ट हो रही है, कंटेंट 4, ठीक है। इन सब को पहले कॉल करवा लेते हैं, चेंजेस हम बाद में करेंगे। इसको 8 का, ठीक है। 5 डिफ बनाए, 5 आईडी बनाई कंटेंट 4 के नाम की, 5 6 7 एंड 8। यहाँ देखिए मैंने 4 भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। अब मैंने आईडी कॉल भी करवा ली है, आईडी मैंने बना भी ली है, लेकिन विड्थ और हाइट सेम है, बिल्कुल सही है, चलेगा। लेकिन आपने देखा कि 990 में टोटल विड्थ 990 है, तो 990 को अगर हम 5 पे डिवाइड करें, एक पिक्चर की जो विड्थ है वो ऑलमोस्ट 198 बनती है, ठीक है। अगर हम 4 लगाएं तो मे बी ज़्यादा बन जाए, लेकिन 5 कॉल करनी है, इसलिए आपने हर एक की पहले विड्थ तो 198 पिक्सल कर देनी है, ताकि हमारा काम जो है वो आसान हो जाए, ठीक है। 198 कर दी। हाइट बेशक आप 200 ही रहने दें, क्योंकि हाइट का इशू नहीं है। हाइट तो हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से कर ही लेनी है, लेकिन विड्थ इसमें इम्पॉर्टेंट है कि कितनी रखी जाए कि 5 पिक्चर्स इजीली एडजस्ट हो सकें। मैंने 198 पिक्सल हर पिक्चर की विड्थ कर दी है। इसको कंट्रोल एस करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। गाइज़ ये देखिए पिक 5 कहाँ लिखा आ रहा है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रही, क्या गड़बड़ हो गई है, क्या मसला बन गया है। चलते हैं नोटपैड की तरफ। विड्थ ठीक है, हाइट भी ठीक है, बॉर्डर भी ठीक है, ठीक है। बैकग्राउंड हमने दिया नहीं, ओके। पोजीशन एब्सोल्यूट है, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ 30 है, ठीक है। सेंटर ठीक है, लाइन हाइट बोल्ड सब कुछ ठीक है, लेकिन मार्जिन टॉप कितना आएगा, ठीक है। 50 पिक्सल का ये था इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनर, 50 पिक्सल, और यहाँ पे नीचे मेरे पास था 200, 50 और 200। इट्स मीन मुझे मार्जिन टॉप जो है वो कितना चाहिए, 250, ठीक है। यानी कि 250 पिक्सल की हाइट से नीचे आए। तो सबकी लाइन हाइट 250 पिक्सल कर दें टॉप से, मार्जिन टॉप 250।
ये लें जी, हो गया। अब इसको रिफ़्रेश करते हैं यहाँ आके। अभी भी गाइस कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं अजीबो गरीब सा टेक्स्ट राइट किया हुआ आ रहा है। पिक 5 यहाँ लिखा आ रहा है, पिक 3 यहाँ लिखा आ रहा है। अब क्या इशू है, अब वो देख लेते हैं। पहली पिक तो 250 पिक्सल हमने को रखी, पहली पिक तो यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब सेकंड पिक क्यों नहीं आ रही, क्योंकि हमारी फर्स्ट पिक यहाँ आएगी तो मार्जिन लेफ़्ट से भी ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। सेकंड पिक टॉप से तो 250 पिक्सल से नीचे आ जाएगी, लेकिन यहाँ से लेफ़्ट से भी ये कितने पिक्सल इधर जाएगी, 198 पिक्सल। तो इट्स मीन यहाँ पे हमें मार्जिन लेफ़्ट भी ऐड करना पड़ेगा। 198 पिक्सल कहा मैंने, ठीक है। रिफ़्रेश करते हैं, सेकंड पिक का एरिया भी निकल के आ गया, ये देखें। इसी तरह जो थर्ड पिक है वो भी मार्जिन लेफ़्ट आएगी, लेकिन 2 पिक्चर्स का मार्जिन छोड़ के आएगी, ठीक है। एक की है 198 और 198, ये मिलके कितना बन जाता है, 396। तो यहाँ पे हम इसको 396 पिक्सल के मार्जिन से लेकर आएंगे। इसको कंट्रोल एस किया, रिफ़्रेश किया तो थर्ड पिक्चर भी आ गई। इसी तरह अब 198, 198 और 198, 594। तो अब नेक्स्ट पिक्चर नंबर 4 जो है वो 594 के मार्जिन से आएगी, ठीक है, मार्जिन लेफ़्ट। 594 पिक्सल राइट किया, रिफ़्रेश करते हैं, पिक 4 भी आ गई। इसी तरह अब देखते हैं कि हमारे पास लास्ट पिक के लिए कितना मार्जिन लेफ़्ट होना चाहिए। 4 टाइम आपने 198 को प्लस कर लेना है और ऑलमोस्ट हमारे पास ये मार्जिन लेफ़्ट आएगा 792 पिक्सल, ठीक है। 792 पिक्सल के मार्जिन से हमें फिफ्थ वाली पिक्चर चाहिए। 5 भी हमारे पास आ गई। अब हमें करनी है पिक्चर्स कॉल। ये जो इमेजेस के फोल्डर में कुछ पिक्चर्स अवेलेबल हैं, इन्हीं का यूज़ कर लेंगे। और करेंगे क्या, जहाँ पे आपके पास पिक 1 लिखा हुआ है यहाँ पे आप यूज़ कर लें इमेज सोर्स का टैग। इमेजेस के फोल्डर में ए नाम की पिक्चर है, .jpeg उसकी टाइप है, एंड देन टैग कर दें क्लोज। ये मेरे पास एक पिक्चर लग गई है, ठीक है। साथ ही इसकी विड्थ और हाइट को भी मैनेज कर लें, जितना आपने अभी एरिया निकाला है 198, ठीक है। इसकी विड्थ रखी आपने अभी, और एज हाइट जो है वो आपने 200 रखी, ठीक है। अभी आपने एरिया निकाला ना पिक्चर का, ये देखिए 198 विड्थ है और 200 इसकी हाइट है। मैंने साथ ही इसीलिए मैनेज कर लिया ताकि मुझे वहाँ पे फिर डिस्टरबेंस ना हो। कंट्रोल एस करते हैं, वरना हाइट और विड्थ का इशू बन जाता है। किया तो पिक्चर जो है वो लग गई है। अब इसी इमेज सोर्स के टैग को कॉपी करें कंट्रोल सी से, और यहाँ पे सब में आके इसको पेस्ट, और पिक्चर का नाम चेंज कर दे। जिस नाम की आपने पिक्चर रखी है उसी नाम को यहाँ यूज़ कर लें। मैंने तो ABC के नाम पे ही सेव की हुई हैं, इसलिए मैंने इनको इस तरह से नाम दे दिए। रिफ़्रेश करें एंड रिज़ल्ट देखें, ठीक है। पिक्चर्स लग गई हैं। आप इन पिक्चर से पहले यहाँ पे कुछ हेडिंग भी दे सकते थे स्टाफ मेंबर से रिलेटेड। अब इन मेंबर से रिलेटेड नीचे जो है वो आप कुछ, अगर इनके नेम मेंशन करना चाहें वो भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन और पुट कर सकते हैं, ठीक है। पहले मैं इनके नेम मेंशन करूँगी, कोई डिज़ाइनर होगा, कोई डेवलपर होगा, कोई कुछ इस तरह से। तो करना क्या पड़ेगा, फिर से हमें 5 डिफ बनाने पड़ेंगे। 5 डिफ बनाए
ठीक है, एक डिज़ाइनर, डेवलपर, इंजीनियर, कंट्रोलर एंड मैनेजर। 5 डिफ बनाए हैं तो 5 क्लासेस अब बना लेते हैं। इसी एक आईडी को कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें। जो जो आपने नाम रखे हैं उसी नाम से आप लोग यहाँ पे आईडी बना लें। एक आईडी बनाई है डिज़ाइनर के नाम से, क्योंकि मैंने अपने फर्स्ट डिफ को डिज़ाइनर का नाम ही दिया, इसलिए मैंने आईडी भी डिज़ाइनर के नाम की ही बना ली। आप अपनी मर्ज़ी से जो बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ठीक है, विड्थ आप 198 पिक्सल ही रहने दें, जस्ट इसकी हाइट को आप 50 पिक्सल कर दें और इसके लाइन हाइट को भी आप 50 पिक्सल कर दें। ठीक है, एक को पहले सेव कर लेते हैं, रिफ़्रेश करते हैं। शो नहीं हो रहा क्योंकि हमने अभी आईडी को कॉल करवाया ही नहीं। 5 डिव है, सबके अंदर पहले आईडी को कॉल करवा दें। जो इनका नाम है उसी के नाम की आप आईडी बना लें। ठीक है, जैसे कि डिज़ाइनर है तो डिज़ाइनर के नाम की बना लें। इसी तरह आगे डेवलपर है तो डेवलपर के नाम की बना लेंगे। पहले कॉल करवा लेते हैं यहाँ पे, ताकि हमें बार बार इस साइड पे ना आना पड़े। जो नाम मैंने रखा था वही मैंने यहाँ पे आईडी बना दी। ठीक है, ऊपर चलते हैं। अब इसको सेव करके रिफ़्रेश करके पहले देख लेते हैं। अगर एक हमारे पास बिल्कुल ठीक होगा तो हम नेक्स्ट उसी की कॉपी आईडी की कर करके इसको एडजस्ट करते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए डिज़ाइनर लिखा तो आ रहा है लेकिन कहाँ पे लिखा आ रहा है, इट्स मीन कि अब ये देखें ये डेवलपर, इंजीनियर, कंट्रोलर सब कुछ आ रहा है, लेकिन मार्जिन हमें देना पड़ेगा। 50 पिक्सल का इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनर था, देन 200 का ये बॉक्स था जिसमें टेक्स्ट राइट किया है। ठीक है, 250 हो गए और 200 की मेरे पास ये पिक्चर थी। 200, 200, 400 एंड 50 फॉर 50। इट्स मीन मार्जिन माइनस टॉप जो है वो 450 होगा। ओके, मार्जिन लेफ़्ट को अभी आप ख़त्म कर दें क्योंकि अभी आप ये फर्स्ट लिख रहे हैं तो इसको देने की ज़रूरत आपको नहीं है। ठीक है, ये देखिए हमारे पास फर्स्ट बॉक्स यहाँ पे डिज़ाइनर के नाम का आ गया। इट्स मीन कि अब आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस डिज़ाइनर की पहले तो कॉपी करें कंट्रोल C से, कंट्रोल V, इसका नाम आप डेवलपर रख दें क्योंकि वहाँ पे कॉल भी डेवलपर ही करवाया। और सेकेंड नंबर पे आपने क्या करना है, अब मार्जिन टॉप तो 450 रहेगा लेकिन लेफ़्ट कितना आ जाएगा, 198 पिक्सल। ठीक है, यानी कि जितना आपने ऊपर रखा था उतना ही आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, 198 का एक बॉक्स है ना, तो उतना मार्जिन छोड़ के नेक्स्ट देना पड़ेगा, फिर इन दोनों का मार्जिन छोड़ के तीसरा देना पड़ेगा, फिर तीनों का मार्जिन छोड़ के चौथा, फिर 4 का मार्जिन छोड़ के 5वां। फिर से कॉपी कर लें कंट्रोल C से, कंट्रोल V। नेक्स्ट है हमारे पास इंजीनियर और इसका मार्जिन जो है 198 और 198 प्लस करें तो कितना बनता है, हम लोगों ने ऊपर भी यूज़ किया था इसे, 396। कंट्रोल S, रिफ़्रेश, तो ये हमारे पास थर्ड बॉक्स भी आ गया इंजीनियर का। ठीक है, इसी तरह आप 2 आईडी और बना लें और इनको जस्ट आपने मार्जिन लेफ़्ट ऐड करना है। ठीक है, बाकी बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब 3 दफ़ा अगर 396 को प्लस किया जाए तो 594 बनता है। कंट्रोल S एंड रिफ्रेश। यहाँ पे इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि
हमने अभी नाम चेंज नहीं किया, ठीक है। आईडी हम लोगों ने बना तो ली है, लेकिन यहाँ पे हम ऐड करेंगे, इसको हम करेंगे कंट्रोलर था हमारे पास 4th नंबर पे। अब हम कंट्रोल एस करके रिफ़्रेश करेंगे, कंट्रोलर भी आ गया हमारे पास। और लास्ट वन हमारे पास क्या है, मैनेजर, उसके नाम की आईडी बनाएंगे यहाँ पे। और मार्जिन लेफ़्ट यहाँ पे हम कितना ऐड कर देंगे, 792 पिक्सल, ठीक है। क्योंकि 4 पिक्चर का अगर 198 प्लस करें तो आई थिंक यही बनता है। ये देखें 5th वाला भी हमारे पास यहाँ पे मैनेजर आ गया, डिज़ाइनर, डेवलपर, इंजीनियर, कंट्रोलर एंड मैनेजर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये मार्जिन बचना नहीं था। अगर हम यहाँ पे हेडिंग ऐड कर देते कि स्टाफ मेंबर, ठीक है, आवर स्टाफ मेंबर भी ऐड किया जा सकता था। इसके अलावा यहाँ पे ऑनर का नेम भी यहाँ पे मेंशन किया जा सकता था, लेकिन कोई मसला नहीं है, आपको मैंने बनाना सिखा दिया। आप इस तरह से भी डिज़ाइन कर सकते हैं और जैसे मैंने अभी बताया उस तरह से भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप इन स्टाफ मेंबर से रिलेटेड यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर दें, इनके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो क्या करते हैं, यहाँ पे एक डिव और बना लेंगे। एक डिव बनाया, इसकी क्लास भी या फिर आईडी भी बनानी पड़ेगी। इस मैनेजर वाले को ही कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें और जस्ट इसकी आईडी हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टाफ मेंबर से रिलेटेड ही इंफॉर्मेशन है तो यहाँ पे आप स्टाफ राइट कर लें, ठीक है। आईडी का नाम जो है वो स्टाफ कर लें। विड्थ जो है वो आप पूरी 990 पिक्सल ही ऐड कर दें, क्योंकि हम जितना मार्जिन बचे सारा। और हाइट यहाँ पे देखते हैं कितनी बची होगी, 50 और ये 250, यानी कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 100 बचता है, ठीक है। टोटल 600 हाइट है, 50 इसकी और 50 इस वाले की, 100 और 200 पिक्चर की, 200 इस बॉक्स की, टोटल 500 बनता है। तो इस मतलब हाइट जो है वो इसमें ऑलमोस्ट 100 पिक्सल ऐड होगी, ठीक है। 600 में 100 ही बचता है तो मैंने 100 राइट कर दिया। फ़ॉन्ट साइज़ आप यहाँ से ख़त्म कर दें, टेक्स्ट अलाइन भी इसके लिए आप ख़त्म कर दें, लाइन हाइट भी यहाँ से ख़त्म कर दें, ठीक है। अब मार्जिन टॉप कितना ऐड करना पड़ेगा, 500, ठीक है। जितने टोटल 600 है ना, तो ये टोटल 500 मिलके बनते थे, तो 500 के मार्जिन से ये नीचे चाहिए और लेफ़्ट यहाँ से आप ख़त्म कर दें, लेफ़्ट की ज़रूरत ही नहीं है। इसको कॉल करवा लेते हैं इस डिव में जो भी बनाया है। रिफ्रेश, ये देखिए एक बॉक्स बन गया। अब MS वर्ड पे जाते हैं, ठीक है। टेक्स्ट ऑलरेडी यहाँ पे पहले का ही मौजूद है, यहाँ से इतना सा पैराग्राफ कॉपी कर लेते हैं, इतना ही आई थिंक वहाँ पे पूरा आएगा, ठीक है। इसके इनर साइड पहले P टैग यूज़ कर लें, और P टैग के इनर साइड आप यहाँ पे इसको आके पेस्ट करके कंट्रोल S करें, रिफ़्रेश करें। राइट किया हुआ आ गया इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसका कलर आप ब्लैक कर लें, इसकी आईडी में जाएं, यहाँ पे आके इसको ब्लैक कर दें। अब ये पेज हमारे पास रेडी हो गया है। अब आप इनके बॉर्डर को बेशक रिमूव कर दें, ठीक है। ये देखें जहाँ से हमारे पास फर्स्ट कंटेंट 1 हमने आईडी अभी बनाई थी ना, जिसमें हम लोगों ने इंफॉर्मेशन अबाउट ऑनर लिखा था, ये इसमें जो हमारे पास बॉर्डर है इसको आप ख़त्म कर दें, बेशक इसकी ज़रूरत नहीं है। कंट्रोल S करते हैं, रिफ़्रेश करते हैं, हमारे पास जो है वो इसका बॉर्डर ख़त्म हो गया। ये वाली जो लाइन है ये नीचे वाले की आ रही है। इसी तरह सेकंड वाले आईडी में आए, इसका बॉर्डर भी आप ख़त्म कर दें, ठीक है। यानी कि जितनी अभी आप लोगों ने आईडी हम लोगों ने बनाई है उन सब का बॉर्डर आप कर दें ख़त्म,
ठीक है, हमें यानी कि बॉर्डर किसी का भी नहीं चाहिए। चलें इस पिक्चर वाले का भी फ़िलहाल रहने देते हैं, ऊपर वाला हमने रिमूव कर दिया। मैं दिखा दूं पहले आपको गाइस, ठीक है, ये पिक्चर है, ये इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑनर है। यहाँ पे वो जितना और मतलब बॉर्डर था वो सारा ख़त्म कर दिया। आप ऐड करना चाहें तो बेशक रहने दें, ठीक है, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया कि मोस्टली हम लोग सिर्फ बॉर्डर वगैरह को एरिया सिलेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ हम सारा बॉर्डर ख़त्म कर देते हैं वेबसाइट में, ठीक है। चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारे पास होम पेज है जो कि और कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये फुल पेज, बैनर, मेन्यू, स्लाइडर, कंटेंट एरिया, देन ये फुटर सब कंप्लीट है। आज हमारी CSS वेबसाइट मुकम्मल हो चुकी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट लाजमी किया करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।